नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं शौर्य प्रताप न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र एनपी सिंह राठौड़। आज हमें डीएवी नंबर 1 विद्यालय गांधीनगर में जहां पे वर्ष प्रतिपत्ति का कार्यक्रम और बालकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस मौके पर यहाँ के जो स्थानीय विधायक अरविंदर सिंह लवली शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में, और जो आरएसएस संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी हैं, उनका जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भी ये कार्यक्रम रहने वाला है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में और क्या क्या रहने वाला है। देखते रहिए मेरे साथ शौर्य प्रताप न्यूज़। विकल्प बहुत का, तो अभी जो हमारे पिछले सेशन आने के लिए उपस्थित है, बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जो आपस में खेल रहे हैं वो यही ध्यान रखें। एक है अपना भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2082 शुरू हो गया। आप ध्यान करो, जब आप हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो तो उस दिन रजाई से निकलने का बात मन भी नहीं करता है, ठीक है ना। लोग सारी रात हैप्पी न्यू ईयर बोलकर सुबह उनकी स्थिति कैसी होती है, उनको ही जब उठते हैं जब पता चलता है कि क्या हो गया हमारे साथ। और दूसरी तरफ अब जब चैत्र शुक्ल एकम आया है तो हम नई कक्षा में प्रवेश कर गए हैं। कितनी खुशी की बात है, हम सब पास हो गए, नई कक्षा में आ गए और अभी अपने को इनाम भी मिलने वाला। दूसरा, सृष्टि में चारों तरफ देखो तो वसंत ऋतु आई हुई है, बाहर निकलने का मन करता है, खेलने का मन करता है। तो अपना भारतीय नववर्ष हमें ध्यान रहे तो वो कितना पवित्र, कितना शुद्ध है। जब परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने की सोची और भगवान सूर्यदेव ने पहली किरण जब धरती पर डाली, तो हमारी काल गणना के हिसाब से 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 5125 वर्ष पूर्ण होकर 5126वां वर्ष शुरू हो गया है। हजारों साल हम गुलाम रहे, तो गुलामी के बाद जब आजाद भी हो गए तो जो मेघालय पुत्र थे अर्थात जो काले अंग्रेज थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि अपने देश में होना क्या चाहिए। विक्रमी संवत बनानी है या अंग्रेजी कैलेंडर लागू करना है। अपने घरों में देखेंगे चाहे कोई भी शुभ कार्य हो तो वो विक्रमी संवत के हिसाब से ही शुरू होता है। तो कम से कम हमें मास तो ध्यान रहे। तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष भगवान राम का जन्म इसी मास में रामनवमी के दिन हुआ था। तो उससे 9 दिन पूर्व सभी देवी देवता नहीं, पूरा भारतवर्ष नहीं, अपितु जहाँ जहाँ सृष्टि की किरणें जाती हैं सब 9 दिन तक उत्सव बनाते हैं, क्योंकि भगवान राम का जन्म होने वाला है। इसलिए हम उनको नवरात्रि कहते हैं। 9 दिन तक हम उत्सव मना रहे हैं क्योंकि भगवान राम आने वाले, ठीक है। आपको पता ही है 500 साल बाद भगवान राम कहाँ पर आए, तो अयोध्या में आए, राम मंदिर बना ना, तो 500 साल बाद वहाँ आए। तो रामनवमी का भी हमें ध्यान रखना है। आज जिस महापुरुष की जन्मदिन हम बनाने जा रहे हैं, उनका जन्म विक्रमी संवत 1940 गुड़ी पड़वा अर्थात नागपुर में जो चैत्र शुक्ल एकम है उसको गुड़ी पड़वा कहते हैं। किसी को क्या पता था कि जब ये महापुरुष बड़ा होगा और फिर उसके कार्य चारों तरफ फैलेंगे तो जहाँ जहाँ हिंदू रहेगा वहाँ वहाँ गुड़ी पड़वा का भगवा ध्वज फैलेगा। आज सारा संसार उसको देख रहा है और पूछ रहा है कौन थे हेडगेवार। तो आप भी ध्यान करें, हम उनको कहते हैं केशव जन्मजात देशभक्त थे। किसी भी व्यक्ति को जन्मजात देशभक्त कैसे कह सकते हैं, तो कुछ परिस्थितियों को ध्यान करो। पूजनीय महात्मा गांधी अफ्रीका में पैन कोट टाई पहनकर यात्रा कर रहे थे। अंग्रेज निरीक्षक आ गए, टिकट जांच कर रहे थे और उन्होंने जो शब्द बोला, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड हियर। आप कैसे आ गए यहाँ पर? और उन्होंने बाइज्जत उनको खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब महात्मा गांधी सोच रहे मेरा इतना अपमान क्यों हुआ। एक कविता है, अपमानित जीवन जीने का यह अवसर ही क्यों आया, पाप किए थे हमने अपने पापों का ही फल पाया। क्या पाप हो गए मेरे से? उनको ध्यान आया मेरी भारत माता तो गुलाम है,
इसलिए गुलाम देश के नागरिकों को इतना भी आजादी नहीं है कि वो कहीं पे भी यात्रा करेंगे। उस दिन के बाद टाई की जगह लंगोट आ गया और अफ्रीका की जगह भारत में आ गए और मातृभूमि की सेवा कर रहे। काम लूंगा मारूंगा 30 साल बाद उसके घर पर जाकर उनके कार्यक्रम में ही उधम सिंह बदला लेता है। सरदार भगत सिंह उस समय केवल पहली कक्षा के विद्यार्थी थे। वो जलियांवाला बाग में अपना जो इंक पोट होता है स्याही की गवाह उसको गिराकर बाकी मिट्टी भरकर लाते हैं और अपने घर के मंदिर में रखते हैं कि रोज मैं इसकी पूजा करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे ध्यान दिलाएगी मेरा देश गुलाम है, मेरे देश पर कैसे कैसे अत्याचार हुए। ये सब तो किसी ना किसी घटना से देशभक्ति की मुख्य धारा पर आए। परंतु नरेश शर्मा जी, बहुत ही सम्मानित सतीश शर्मा जी, ग्रीस जी जो मैनेजर हैं, प्रिंसिपल साहब हमारे मुरली जी, सुरेंद्र शर्मा जी, इस क्षेत्र के पूर्व निगम पार्षद, स्कूल के सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी सम्मानित सदस्य और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सर्वप्रथम आप लोगों को हिंदू नववर्ष की और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि उनकी कृपा आप पे और हम सब लोगों के ऊपर बनी रहे और आप अपने माँ बाप का, अपने समाज का नाम पढ़ लिख के जो है अच्छे से जो है पूरा करें। आज डॉक्टर साहब की, डॉक्टर हेडगेवार जी की जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं नरेश जी का विशेष करके धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे भी यहाँ सम्मिलित होने का जो है सौभाग्य दिया और आप सब लोगों के बीच में शामिल हुआ। देखिए, जिस दौर में डॉक्टर साहब ने एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जो भी लोग इकट्ठे होते थे वो अपना दल बनाते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये होती थी कि दल बना के अंग्रेज़ों को तो हम अपने देश से भगाएंगे, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं मंशा होती थी कि जो हम दल बना रहे हैं उसकी राजनीतिक भागीदारी भी जो है उस दल की होगी। लेकिन देश की पहली वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसके मन में राज का नहीं राष्ट्र का जो है सोच था, जो चुनाव लड़ने के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी, राष्ट्र कैसे एक रहे उसकी सोच के प्रति मैं समझता हूँ। और पूरी दुनिया में कोई इतनी बड़ी संस्था नहीं होगी जो राष्ट्र के बारे में सोचती हो, जो राजनीतिक हित साधने के बारे में नहीं सोचती हो। ऐसी संगठन की बुनियाद जो है वो डॉक्टर साहब ने जो है देश के अंदर रची। और मैं समझता हूँ कि जो पौधा डॉक्टर साहब ने लगाया था आज वो दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष बन गया है। कोई दुनिया में ऐसी संस्था नहीं होगी जो 30,000 एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाती हो, जो झुग्गी से लेके कॉरपोरेट हाउसेस तक जिसकी इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे निकल के दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो है, अधिकतर लोग जो जिसकी विचारधारा से आए हों, वो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के जो है सदस्य बने हों। तो ये सब डॉक्टर साहब का वो स्वप्न था और निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि ऐसी महान आत्मा जिसने अपने हितों की बजाय राष्ट्र के हितों को समझा और जिसने सबसे पहले ये समझा कि अंग्रेज जो है वो हिंदुस्तान के लोगों को, हमारे देश की जो सबसे बड़ी आबादी थी उस हिंदू को कास्ट के नाम पे बांट रहे हैं। तो इसलिए जो है डॉक्टर साहब ने राष्ट्र की बात की कि हम सब लोग एक राष्ट्र बनाएं, हिंदू राष्ट्र बनाएं और इन अंग्रेज़ों को आगे बढ़ाएं ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। तो ऐसी महान शख्सियत की जयंती के ऊपर मुझे आज यहाँ आप लोगों के साथ शामिल होने पड़ा। मैं सरकारी स्कूल प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद करता हूँ और डॉक्टर साहब के चरणों में जो है अपनी श्रद्धांजलि भी जो है अर्पित करता हूँ। और स्कूल को और स्कूल के प्रबंधकों को मैं इस बात की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी शिक्षा हम लोग प्रदान कर रहे हैं अपने बच्चों को। अब कम इंस्टीट्यूट रह गए हैं, हम लोग जो है बुकिश नॉलेज तो जो है हम लोग बच्चों को देते ही हैं, लेकिन हम लोगों की जो अपनी संस्कृति की एजुकेशन है, नैतिकता की एजुकेशन है, मुझे खुशी है कि ये स्कूल और तमाम डीएवी स्कूल जो है उसको प्रदान करने का काम कर रहे हैं।
तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि बच्चों की सहूलियत के लिए, स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी योगदान मैं दे सकता हूँ वो देने में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली जो है मैं समझूँगा। तो आप सब लोगों को एक बार फिर डॉक्टर साहब की जयंती की, नववर्ष की और नवरात्रों की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की। भारत माता की देखिए, आज डॉक्टर साहब की जयंती के मौके पे और हिंदू नववर्ष के मौके पे और नवरात्रों के मौके पे मेरा सौभाग्य है कि नरेश शर्मा जी के आमंत्रण पे जो है मुझे स्कूल में आने का जो है मौका मिला। और पे जहाँ मेरी शुभकामनाएं बच्चों के साथ हैं, वहीं मैं जो है इस स्कूल के प्रबंधकों को बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है वो बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब की जयंती पे आना यहाँ पे विशेष करके अवसर है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का काम राज्य नहीं राष्ट्र प्रथम की जो है सेवा भावना के साथ है, उस वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक की जयंती के कार्यक्रम में स्कूल पे आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं प्रबंधकों को और बच्चों को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुछ बच्चे जो नई क्लास में आए उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, उनको शुभकामनाएं हैं और वो जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करके जहां अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, वहीं समाज को भी जो है उनके ऊपर गर्व हो, वो ऐसा कार्य करें। हिंदू नववर्ष और वर्ष प्रतिपदा के कार्यक्रम विद्यालय में हम इसलिए करते हैं जिससे बच्चों को हमारी संस्कृति की जानकारी हो और हमारे महापुरुषों ने कितना बलिदान कर देश को अखंड रखने के लिए प्रयास किया है। डॉक्टर साहब ने किस प्रकार सारे समाज को इकट्ठा कर एक बहुत बड़ी ताकत बनाकर इस देश को हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ाया है, यही संदेश देने के लिए विद्यालय का कार्यक्रम करता है। कैसा लगता है जब बच्चे एक अपने नववर्ष को इतने उत्साह के साथ मनाते हैं? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन बच्चों के अंदर मैं एक नए भारत की एक झलकी भी देखता हूँ। और जब बच्चों के अंदर अगर इस तरह के संस्कार होंगे तो ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब का जो सपना है कि एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, 2025 ये हमारा शताब्दी वर्ष भी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, तो बच्चे अगर इतने संस्कारिक होंगे, देश फिर विश्व गुरु बनेगा, यही एक मन में कामना रहती है हमारे हमेशा। वो तो कह रहे पीछे हो। सर, आप मुख्य वक्ता के रूप में भी थे, क्या मुख्य संदेश आपने दिए आज? आज जो डीएवी विद्यालय क्रमांक 1 गांधीनगर जो कि हिंदू शिक्षा समिति विद्या भारती द्वारा संचालित है, उसमें वर्ष प्रतिपदा उत्सव बनाया गया। तो वर्ष प्रतिपदा उत्सव में 2 संदेश थे। पहला संदेश विक्रमी संवत 2082, किस तरीके से मैकाले पुत्रों के राज में हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने पंचांग को भूल रहे हैं। 31 दिसंबर हमें याद रहता है, लेकिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल एकम भूल जाते हैं और विक्रमादित्य को भूल जाते हैं। एक तो उसको ध्यान दिलाया गया। दूसरा, जन्मजात देशभक्त डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने विजयदशमी 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी, तो आज पूरा विद्यालय परिवार उनको जन्मदिन को बना रहा है। तो उनके जन्मदिन को बनाने का तरीका क्या है कि उनके जो विचार थे वो हमारे जीवन में कैसे, उन्होंने जो विचार करा कि हमारा देश हजारों साल गुलाम तो रह लिया, लेकिन अब ऐसी कोई मैन मेकिंग मशीन, मनुष्य निर्माण करने का कोई तंत्र पैदा करेंगे जिससे हमारा देश गुलाम ना हो, और उस तंत्र का नाम रखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा, जहां पर सिखाया जाता है नेशन फर्स्ट, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलते। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस भारतवर्ष पे हुआ, और भाग्यशाली इसलिए हैं कि हम बाल्यकाल से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमें आज तक ये शिक्षा दी गई है कि राष्ट्र हित के काम करने हैं। और आज ये समझिए मेरी 56 साल की उम्र हो चुकी है, मैं आरएसएस और शाखाओं के अंदर जाकर के देश हित के ये कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं और देखते हैं। और ये इस स्कूल के अंदर भी हम पढ़े लिखे हैं, इस स्कूल में ही हमने ये सब सीखा है कि बाकी चीज़ें तो अलग है, राजनीतिक चीज़ें अलग हैं, अगर देश अगर अपना खड़ा है
और देशभक्ति अगर अपने अंदर है तो मैं कह रहा हूँ कि इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। आज हम इस डीएवी स्कूल के अंदर आए हैं, हमारा यहाँ नव वर्ष का कार्यक्रम रहा। हम प्रतिवर्ष इसी तरह से सतीश जी और ये सब मिलकर के नव वर्ष का कार्यक्रम मनाते हैं। एक बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा और नए संस्कार यहाँ इस डीएवी स्कूल के अंदर दिए जाते हैं। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ।